Welcome to my channel Online Computer Classes. In last lecture we discussed the chapter of mail merge and how to make mail merge and how to create tables in our file, and I give you some questions, so I hope you try to your best. आज की वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले जो आपने होमवर्क में मैंने जो क्वेश्चन दिए थे, आई होप आपने उनको कर लिया होगा, और अब आप उनको अपना जो भी आपने उनको करके देखा है जिन्होंने भी, तो आप इनसे मैच करें। देखिए, जो भी आपको होमवर्क मैं दे रहा हूँ, आप उनको एक बार अपने आप करके उसको ट्राई किया करें। उसके बाद जो ये वीडियो मैंने जैसे अब दिखा रखे हैं क्वेश्चन को, इनके आंसर को आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर उनसे मैच किया करें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ हो जाएगी और बाद में आपको ये क्लियर भी हो जाएगा कि इनका आंसर क्या है। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी है तो आप उनका सही से आंसर दे पाएंगे। अब आप इनका स्क्रीनशॉट लें और साथ के साथ इनको कवर करें, ठीक है। ओके, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर और इनको साथ के साथ होमवर्क में आप इनको कर सकते हैं। बात करते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की, एनलाइवनिंग स्लाइड। बेसिकली स्लाइड का जब हम प्रेजेंटेशन कहीं पर दे रहे होते हैं पावर पॉइंट के अंदर, ये एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम इसको तैयार करते हैं, और ये किसी भी टॉपिक का या किसी प्रोजेक्ट का किसी भी कंपनीज के अंदर हम जैसे किसी रिगार्डिंग हम प्रेजेंटेशन देते हैं, लोगों को, ऑडियंस को बताते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो उस चीज़ पर लोगों की अटेंशन, ऑडियंस की अटेंशन करने के लिए हम इसको बेहतर तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली 3 बातें हैं। फर्स्टली एक स्लाइड होता है, एक एनिमेशन होता है और एक ट्रांजिशन होता है। इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम, स्लाइड होता क्या है। बेसिकली स्लाइड क्या है? स्लाइड नॉर्मली एक पेज है। मैं डायरेक्ट पॉइंट आउट करता हूँ आपको, मेनली जो आपको ज़रूरत है इसे समझने की। प्रेजेंटेशन होता क्या है? बेसिकली अ प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ स्लाइड। प्रेजेंटेशन क्या है? जो हमारी स्लाइड हैं उनको वन बाय वन जब हम प्ले करते हैं, उनको बनाकर सीरीज में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो सीरीज ऑफ स्लाइड्स की हम प्रेजेंटेशन देते हैं, तो स्लाइड क्या होता है? ये हमारे अंदर क्वेश्चन आइज होता है, स्लाइड होता है क्या है। बेसिकली अ स्लाइड इज अ पेज इन प्रेजेंटेशन विच कंटेन पिक्चर, टेक्स्ट, ऑडियो। देखिए, स्लाइड क्या है? एक बेसिकली नॉर्मल एक पेज है जिस पे आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, या कोई टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है, या कोई ऑडियो क्लिप आप साथ में लगा सकते हैं, वीडियो क्लिप भी लगा सकते हैं। तो उस चीज़ को, किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी एक पेज पर हम इन चीज़ों को कंटेन करके रखते हैं, एडजस्ट करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? हम स्लाइड कहते हैं। स्लाइड इज अ पेज इन प्रेजेंटेशन विच कंटेन पिक्चर, टेक्स्ट, ऑडियो विच यू वांट टू शो द ऑडियंस। जो आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमेशन की। जो हमने स्लाइड बनाई है उसको विजुअली इफेक्ट, उस पर विजुअली इफेक्ट, उसको वो कैसे दिखे, उस जो भी टेक्स्ट हमने या टेक्स्ट जो भी ऑब्जेक्ट उस पर डाले हैं उनको कैसे दिखाएं, उसका दिखाने का तरीका, ढंग कैसा हो, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस पर इफ़ेक्ट लगाते हैं, उनके देखने का तरीका, उन पे एक्शन
उसकी मूवमेंट, उनको हम क्या कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं। एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट गिवन टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो हमने उसमें कोई भी टेक्स्ट लिखा है वो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑडियो वो भी ऑब्जेक्ट है, पिक्चर वो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। उन ऑब्जेक्ट्स पर जो हम इफेक्ट्स लगाते हैं कि वो कैसे हमको शो हो हमारे स्लाइड्स के ऊपर, किस तरह से वो हमको दिखाई दें, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं ऑन अ स्लाइड। ठीक है। इट कैन हेल्प make a PowerPoint presentation more dynamic and help to make information more memorable। इससे हम अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको बेहतरीन बना सकते हैं, जिससे हमारी ऑडियो का ध्यान या ऑडियो की अटेंशन को उसको अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, उसको मोर पावरफुल इफेक्टिव बना सकते हैं, जिससे हमारी वीडियो इफेक्टिव हो। उसके बाद हम बात करते हैं एनिमेशन टाइप की। जो हम एनिमेशन लगाना चाहते हैं, इफ़ेक्ट्स लगाना चाहते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले एनिमेशन के 4 टाइप्स होते हैं। जो हमारे एनिमेशन हम लगाएंगे उनके 4 तरीके हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंट्रेंस की। एंट्रेंस की कि हमारा कोई भी हमारी स्लाइड है, उस पे कोई हमने टेक्स्ट लिखा, वो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो जो हम हमारा टेक्स्ट है वो ऑब्जेक्ट है। तो उस की पेज पर एंट्री किस तरह से होगी, जो हमारे पेज पर एंट्री किस ढंग से होगी, वो किस ढंग से हमारी स्क्रीन पर अपीयर होगा, तो उस ढंग से उसकी अपीयर होने का जो इफ़ेक्ट है, वो तरीका है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रेंस एनिमेशन। एंट्रेंस एनिमेशन determine the manner entrance animation determine the manner in which an object appear on the slide। जैसे कि वो किस तरह से मूव होकर किस साइड से मूव होकर हमारी स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसी को हम क्या कहते हैं, एंट्रेंस एनिमेशन। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडली एम्फेसिस एनिमेशन। एम्फेसिस एनिमेशन क्या होता है, डज समथिंग टू ड्रॉ अटेंशन टू एन ऑब्जेक्ट कैन बिकम लार्ज। जैसे कि हमारा सपोज करो ये हमारी स्लाइड है, अब मान लो वो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे टीनी शेप में दिख रहा है, और वो यहाँ से टीनी शेप से लार्जली हमको दिखाई देगा, ऐसे मूवमेंट करके टीनी से एनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, टीनी से एनलार्ज हमको होके वो हमको दिखाई देगा। तो उस मूवमेंट को, उस एक्शन को हम क्या कहते हैं, एम्फेसाइज एनिमेशन। ठीक है। एम्फेसाइज एनिमेशन के बाद हमारा आता है एग्जिट एनिमेशन। एग्जिट एनिमेशन जैसे कोई हमारा ऑब्जेक्ट हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, अब जैसे ही हमारा नेक्स्ट मूवमेंट होना है, उससे पहले उस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको ऑफ करना है हमारी स्क्रीन से, उस स्लाइड से। उसका जाने का तरीका, कई बार क्या होता है वो यहाँ से ही गायब हो जाता है, कई बार होता है वो यहाँ से मूवमेंट करके उधर चला जाता है, या बिल्कुल छोटा हो गया इधर चला जाता है, या बड़ा हो के चला जाता है। तो वो तरीके जितने भी हैं हमारे यहाँ स्लाइड से उसके ऑब्जेक्ट के जाने के जितने भी तरीके हैं, उन चीज़ों को जाने के तरीके वो किस अंडर आते हैं, एग्जिट एनिमेशन के अंडर आएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा बात करते हैं हम मोशन पाथ की। मोशन पाथ में हमारा क्या होता है, एनिमेशन डिटरमाइन हाउ द ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अ स्लाइड। एन ऑब्जेक्ट कैन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हमारी ये एनिमेशन है, इस पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है, वो इधर से इधर को मूव करके दिखाता है हमको, लार्ज होके, मतलब इधर से इधर मूव होके यहाँ पे स्टेबल हो गया, या कहीं से इधर से मूव होके ऐसे यहाँ स्टेबल हो गया। तो वो मूवमेंट जो हो रही है वो किसके अंडर आती है, मोशन पाथ के अंदर आती है। मोशन पाथ में हमको ये जो भी हमको स्लाइड के ऊपर हम ऑब्जेक्ट की मूवमेंट करवा रहे हैं, वो सारा मोशन पाथ के अंडर हो रहा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एडिंग एनिमेशन इफेक्ट्स की। अब एनिमेशन इफेक्ट को हम किस तरह से अपनी जो जो हमारे एनिमेशन इफेक्ट हैं
वो काफ़ी सारे होते हैं। हम इसमें जो वीडियो में बात कर रहे हैं, हमारे एमएस जो पावर पॉइंट है वो 2010 है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी पहले से ही बने बनाए जो प्रीसेट होते हैं वो उनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो स्टेप्स दिए हुए हैं इनका फॉलो करेंगे और उसके बाद हम अपने स्टेप्स को प्ले करेंगे। देखो, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको एक एनिमेशन इफेक्ट लगाना है हमारी स्लाइड के ऊपर, मान लो ये हमारी स्लाइड है, इसके ऊपर हमको कोई एनिमेशन इफेक्ट लगाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है लिखा हुआ, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। हमको उसी को एनिमेट करना है। उसके बाद हम एनिमेशन टैब के ऊपर जाएंगे। एनिमेशन टैब जो ऊपर हमारे मेन मेन्यू में होते हैं, एनिमेशन टैब के ऊपर जाएंगे। उसके बाद एनिमेशन ग्रुप में जाकर जो भी हम चाहते हैं एनिमेशन का तरीका, एग्जिट चाहते हैं, एम्फेसिस चाहते हैं, एग्जिट है या एम्फेसिस है, ठीक है, या एंट्रेंस है या मोशन पाथ है, इनमें से जो भी हम चाहते हैं, जिस तरह का भी चाहते हैं, हम उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ड्रॉप डाउन एरो सी मोर ऑप्शन, वहाँ ड्रॉप डाउन एरो का निशान मिलेगा, उसमें काफ़ी तरह के हमको स्टाइल दिखाई देंगे और उनमें से हम क्लिक एंड सेलेक्ट इफेक्ट ऑप्शन, और उनमें से कोई भी इफेक्ट हम चूज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखो, अब वीडियोग्राफी में हमको आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें एनिमेशन पे क्लिक किया, ठीक है। इस एनिमेशन पे हमने क्लिक किया। एनिमेशन पे क्लिक करके ही हमारा जो एनिमेशन ग्रुप है वो आ गया। यहाँ पे हमारी सारी की सारी एनिमेशन ये दिखा रखी है। एनिमेशन एडवांस एनिमेशन है और टाइमिंग है इसकी। देखिए, एनिमेशन में ये जो जो दिखा रखे हैं वो टाइप दिखा रखे हैं, वो हर एक के टाइप हैं। कोई एग्जिट का टाइप है, कोई एंट्रेंस का है, कोई एम्फेसिस का है, वो सारे के सारे तरीके दिखा रखे हैं। यहाँ पे इफ़ेक्ट के ऑप्शन दिखा रखे हैं किस किस तरह से हमारे इफ़ेक्ट हम लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने एनिमेशन पे सबसे पहले क्लिक किया और उसके बाद इनमें से कोई भी चूज़ कर दिया। ये भी चूज़ कर सकते हो। हमने सपोज करो ये फ्लाई इन चूज़ कर दिया कि फ्लाई होकर वो हमारी स्लाइड पे इन करेगा, ठीक है। जो भी डाटा है हमारा फ्लाई होके वो हमारी स्क्रीन पे, हमारी स्लाइड्स पे आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमने क्या किया, ये देखो फ्लाई इन, या हम चाहते हैं कोई दूसरा ऑप्शन, हम चाहते हैं कि कोई दूसरा हम लेना चाहते हैं, फ्लाई इन नहीं चाहिए हमको, या हमको ये एंट्रेंस का था, हमको चाहिए ये रैंडम वाला चाहिए या कोई और चाहिए, तो इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। या एम्फेसिस वाले चाहिए तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि यही हमको चाहिए, ठीक है। तो हमको इनमें से जो भी चाहिए, और वो किस डायरेक्शन से आए, किस डायरेक्शन से हमारी स्क्रीन पर आए, ऊपर से आए, इधर से आए, इधर से आए, तो जिस भी डायरेक्शन से आप उस ऑब्जेक्ट को अपनी स्क्रीन पर लेकर आने चाहते हैं, तो आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि ये कर लिया हमने, तो ये इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब जो वो उनका आने का टाइमिंग है वो कैसे आएगा, कि हम जैसे ही क्लिक करेंगे तब आएगा, या ऑटोमेटिक कुछ टाइम सेट कर देंगे तब आएगा। तो हमने ऑन क्लिक कर दिया तो वो अपने आप, मतलब जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो फटाक से हमारा उसी मोमेंट से, जैसा भी हमने मोमेंट उसका चूज़ किया है उसी मोमेंट के साथ हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। और ये सारे के सारे जो आपको दे रखे हैं इनको आप एक बार पढ़ लेना, मैं आपको तरीका ऐसे कि ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लाइड ट्रांजिशन की। स्लाइड ट्रांजिशन में क्या होता है, स्लाइड ट्रांजिशन और स्पेशल इफेक्ट दैट एड विजुअल इंटरेस्ट टू द स्लाइड। अब देखो, ट्रांजिशन मैंने कहा था, एनिमेशन हमारा विजुअल इफेक्ट था, और ट्रांजिशन
जो हमारा एनिमेशन था, जो हमने एनिमेशन बनाया था, वो हमारा ऑब्जेक्ट पे, जो भी हमारा स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं विजुअली, उसको किस तरह से दिखाना है हमको। लेकिन जो स्लाइड के ऊपर, जो हमारी स्लाइड है उसके ऊपर कैसा इफेक्ट लगाना है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। ठीक है, उस स्लाइड के ऊपर हमको कैसा इफेक्ट लगाना है, कैसा एक्शन लगाना है, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ गया ना। उसके बाद चलो, ट्रांजिशन आर स्पेशल इफेक्ट दैट ऐड विजुअल इंटरेस्ट टू द स्लाइड। जो स्लाइड के ऊपर हम विजुअली इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको, उसके ऊपर इफेक्ट लगा रहे हैं। ट्रांजिशन डिटरमाइन हाउ योर स्लाइड आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ प्रेजेंटेशन विद मोशन। इसका कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी स्लाइड है उसके ऊपर वो किस तरीके से हम, जो हमारी स्क्रीन पर मूवमेंट करके दिखाई देगी, किस ढंग से दिखाई देगी, किस एक्शन परफॉर्म करके दिखाई देगी, वो तरीके से, उस तरीके को हम क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं, सॉरी ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन कैन अक्कर, transition can occur when the host click the mouse or after the amount of the time specified by the host। ये ट्रांजिशन कब होगा, या तो हमने जैसे ही क्लिक ऑप्शन क्लिक किया माउस को तभी वो हमारी स्लाइड, जैसे हम क्लिक ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, और जैसे ही क्लिक करेंगे वन स्लाइड आई, जैसे ही दोबारा क्लिक किया नेक्स्ट स्लाइड आई, दोबारा क्लिक किया नेक्स्ट स्लाइड आ गई। इस तरह सीरीज चलती रहती है। या फिर हमने 10 सेकंड का गैप दे दिया, 10 सेकंड एक स्लाइड हमको स्क्रीन पे रही, 10 सेकंड ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट आ गई, उसके बाद वो नेक्स्ट आ गई। इस तरह से वो वन बाय वन करके चलती रहेंगी। अब उस स्लाइड ट्रांजिशन को हम कैसे चूज करते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमने ये यहाँ स्टेप दे रखे हैं, एज इट इज़ आप फॉलो करना। आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे उससे आपको समझ में क्लियरली हो जाएगा कि किस तरह से क्या क्या होता है। आप इसको 2010 वाले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें अपने लैपटॉप के अंदर या पीसीज के अंदर, और उसके बाद इन स्टेप्स का फॉलो करके आप एक बार करके देखें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। सबसे पहले हमने क्या करना है, ट्रांजिशन पे हम क्लिक करेंगे, ये हमको मेन मेन्यू दिखाई देगा और उसमें ट्रांजिशन लिखा होगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इस ट्रांजिशन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इस ट्रांजिशन पे क्लिक करने के बाद ये हम नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये काफ़ी सारे ट्रांजिशन की स्लाइड के तरीके हैं। ये जितने भी हैं ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाले जो यहाँ नीचे दिखाई दे रहे हैं, देखो ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। आपने कई सारी मैरिज वीडियोस में या उसमें कई बार स्टार्टिंग में फैमिलीज नेम वगैरह आते हैं, तो उनमें, और या बार बार वो स्लाइड्स चेंज होती रहती हैं, पिक्चर चेंज होती रहती हैं, वो तरीके वो यहीं से होते हैं। ठीक है, ये यहाँ दिखा रखे हैं कि इस तरह से आपकी स्क्रीन पे दिखाई देंगे या किस ढंग से, वो सारे के सारे यहाँ विजुअली इफ़ेक्ट हैं आपके, वो उनमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से चूज करके आप उसी स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उस स्लाइड पे वो ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा और उसी तरह से वो प्ले होगा। जैसे सपोज करो आपने पुश वाला कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इफ़ेक्ट मोशन है इसमें। इफ़ेक्ट मोशन क्या कहेगा कि जो ये इफ़ेक्ट लगना है वो किस तरह से, मतलब हमारी स्क्रीन पे जो हमारी स्लाइड आएगी वो नीचे से ऊपर आएगी या लेफ़्ट से आएगी या राइट से आएगी या टॉप से आएगी, वो हम इनमें से किसी एक को चूज़ करेंगे कि हम हमारी इस डायरेक्शन से हमारी स्लाइड स्क्रीन पर प्रोजेक्टर के थ्रू हम जो दिखा रहे हैं तो उस पर आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी स्लाइड आए तो कोई ना कोई साउंड भी साथ के साथ क्रिएट हो। अगर वो साउंड हमको साथ के साथ क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस साउंड पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे देखो लगा रखा है नो साउंड, ये हमने नो साउंड लगा रखा है, लेकिन हम इनमें से किसी भी साउंड पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक पे किया तो जैसे ही
वो चेंज होगी पिक्चर, क्लिक की आवाज़ आएगी या बॉम्ब की आवाज़ आएगी, ब्रीज की आवाज़ आएगी, कैमरा की आवाज़ आएगी, जैसा मर्जी आप चाहें वो लगा सकते हैं। वो ड्यूरेशन हमारी कितनी होगी वहाँ से सेट भी कर सकते हैं, ड्यूरेशन को कितना टाइम हमको देना है, कितने टाइम बाद हमारा ये क्लिक की आवाज़ ये इस तरह से हो और चेंज हो, ठीक है, हमारी ट्रांजिशन चेंज हो। उसके बाद हम बात करते हैं साउंड इफ़ेक्ट की। ये साउंड इफ़ेक्ट के लिए हम कल पढ़ेंगे, कल की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप इसको अच्छे से एक बार वीडियो को ध्यान से देखना, अगर कुछ ना समझ में आए एक बार उसको रिपीट करके दोबारा से देखना, तो जहाँ तक है आपको क्लियर हो जाएगा इसको। और अगर आपके पास पीसी है तो प्रैक्टिस ज़रूर करें इस चीज़ की, ठीक है। और कल का जो मैंने इसमें आज होमवर्क दिया है वो उसको ज़रूर कर लें, लास्ट लेसन का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड में आपको लिखा मिलेगा सब्सक्राइब बटन, लिखा हुआ है नीचे रेड कलर में, तो आप उस पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आपकी जो भी न्यू वीडियो बनती है उसकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।